हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 14 यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के मैथ नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एप्लीकेशन 6 और 7 को भी सॉल्व करेंगे, जो कि रिहान इकबाल का कमेंट है। ठीक है, तो रिहान इकबाल के कमेंट के मुताबिक हम लोग इस चैप्टर के एप्लीकेशन 6 और 7 के भी एप्लीकेशन 6 और 7 को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन 6 और 7 को हम लोग वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज के मैथ सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 3 friends took loans of rupees 6,000, rupees 8,000 and rupees 5,000 respectively from a cooperative bank on the condition that they would not have to pay interest if they would repay their loan within 2 years. They invested the money to purchase 4 cycle rickshaws. After 2 years, they made a profit of rupees 30,400 excluding all the expenses. They divided the profit among themselves in the ratio of their capitals and paid back their individual loan amount to the bank. Let us write by calculating the amount of their individual share and the ratio of their shares. तो बोलता है कि 3 फ्रेंड कोऑपरेटिव बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। फर्स्ट फ्रेंड लेता है 6,000, सेकंड फ्रेंड लेता है 8,000 और थर्ड फ्रेंड कितना लेता है 5,000। ठीक है, और ये लोन अगर वो लोग 2 साल के अंदर रीपे कर दे, मतलब पूरा कर दे, तो वो लोग को इंटरेस्ट देना नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग 2 साल के अंदर लोन को क्या कर देता है, रीपे कर देता है। और वो लोग ये लोन लेके क्या करता है, साइकिल रिक्शा खरीदते हैं और वो लोग का जो है 2 साल में प्रॉफिट हो जाता है कितना, 30,400 रुपये। और वो लोग क्या करता है, लोन को पूरा कर देता है। तो लोन को पूरा करने के बाद वो लोगों का कितना रुपये प्रॉफिट हर एक को मिलेगा, वो हम लोग को निकालना है। और साथ साथ उस प्रॉफिट के जो है, वो लोग के जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना होगा। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना होगा कि वो लोग अपने लोन को पूरा कर देने के बाद कितना रुपये वो लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ये निकालना होगा। और साथ साथ वो लोग के प्रॉफिट के क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स 6,000 इज टू 8,000 इज टू 5,000। तो 30 30 30 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएंगे, 6 इज टू 8 इज टू 5। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6 इज टू 8 इज टू 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है रुपीज 30,400। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड विल गेट, देयरफॉर लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रेंड विल गेट, देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड विल गेट। तो फर्स्ट फ्रेंड के लिए कैपिटल के रेशियो क्या है, 6। तो 6 बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ द रेशियो कितना होगा, 6 8 कितना 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नीचे। ठीक है, इनटू टोटल प्रॉफिट कितने हैं 30,400, तो 30,400। ठीक है, तो 19 से 30,400 काटने से कितना मिलेगा, 1,600 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग काट के देख लीजिएगा। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे 1,600 को 6 से, तो कितना हो जाएगा 9,600 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड कितना पाएगा, 9,600। ठीक है, उसके बाद सेकंड फ्रेंड विल गेट, तो सेकंड फ्रेंड के कैपिटल के रेशियो क्या 8, तो 8 बाई सम ऑफ रेशियो कितना 19, तो 19 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना 30,400। ठीक है, तो काटने से एक जैसा ही मिलेगा, कितना 1,600 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, गुना करने से 1,600 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड फ्रेंड विल गेट, तो थर्ड फ्रेंड के कैपिटल की रेशियो क्या है 5, तो 5 बाई सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा 19, तो 19 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 30,400, तो 30,400 काटने से हम लोग कितना मिलेगा 1,600, तो 1,600 गुना करने से कितना हो जाएगा, अगर 1,600 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो रुपीज़ 8,000। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड 9,600 पाएगा और सेकंड फ्रेंड 12,800 प्रॉफिट पाएगा।
और थर्ड फ्रेंड प्रॉफिट कितना पाएगा 8,000। ठीक है, तो ये लोग कोऑपरेटिव बैंक से क्या लिए थे, लोन, तो लोन को देना होगा। ठीक है, लेकिन ये लोग को जो है, जो लोन लिए थे ये लोग को इंटरेस्ट नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक शर्त भी लिए थे, अगर 2 साल के अंदर लोन को रीपे कर देता है तो वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ दे रिपेड देयर इंडिविजुअल लोन्स टू द बैंक। वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो वो लोगों को लोन को रीपे करना है। ठीक है, तो वो लोग जो लोन लिए थे वो लोग को इंटरेस्ट नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक कंडीशन पे लिए थे कि अगर 2 साल के अंदर लोन को रीपे कर देगा तो वो लोग को इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो वो लोग लोन को 2 साल के अंदर ही क्या कर देता है, रीपे कर देता है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग को जो है इंटरेस्ट नहीं देना होगा, जितने रुपए लोन लिए थे उतने रुपये ही देना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड जितना रुपये लोन लिए थे उसको उतना रुपया देना होगा, और सेकंड फ्रेंड जितना लिए थे उतना देना होगा, और थर्ड फ्रेंड जितना लिए थे उतना देना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं Therefore फर्स्ट फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना कितना मिलेगा प्रॉफिट, 9,600। ठीक है, तो 9,600 में से वो जो लोन लिए थे, कितना रुपए का लोन लिया, फर्स्ट फ्रेंड लोन लिया था 6,000 का, तो 6,000 माइनस करना है। ठीक है, तो 6,000 माइनस, तो 9,600 में 6,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 3,600। कितना, 3,600। 3,600। तो therefore फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3,600। therefore सेकंड फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सेकंड फ्रेंड को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 12,800। तो 12,800 माइनस लोन कितना लिया था, 8,000, तो 8,000 माइनस। ठीक है, तो 12,800 में 8,000 माइनस हो जाने से बचेगा कितना, बचेगा 4,800। ठीक है, देयरफॉर थर्ड फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, थर्ड फ्रेंड को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 8,000। तो 8,000 माइनस लोन कितना लिया था, 5,000, तो 5,000 माइनस करना है क्योंकि लोन को रीपे करना है। ठीक है, तो 8,000 में 5,000 माइनस होने से कितना बचेगा, 3,000, तो 3,000। ठीक है, तो देयरफॉर थर्ड फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000। तो फर्स्ट फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 3,600, सेकंड फ्रेंड का 4,800, और थर्ड फ्रेंड का 3,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, मतलब वो लोग जो प्रॉफिट के, उस प्रॉफिट के क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए वो लोगों के प्रॉफिट के रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है, 3,600, तो 3,600 इज टू, सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है, 4,800, तो 4,800 इज टू, थर्ड फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है, 3,000, तो 3,000 इज टू 3,000। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 3 के टेबल से काटे तो 3 1 3 3 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18 हो जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 के टेबल से काटे तो 2 6 12, 2 8 16 और 2 5 10, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 6:8:5। ठीक है, तो वो लोग प्रॉफिट के रेशियो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट के रेशियो 6:8:5। ठीक है, तो अब आइए 8 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 3 फ्रेंड्स invested ₹12,000, ₹15,000, ₹11,000 respectively to purchase a bus. The first person is a driver and other 2 are conductors. They decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio of 3:2:2 according to their work, and the remaining in the ratio of their capitals. If they earn ₹29,260 in 1 month, let us find the share of each of them. तो
तो बोलता है कि 3 फ्रेंड्स क्या करता है, इन्वेस्ट करता है क्या करने के लिए, एक बस खरीदने के लिए। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड कितना इन्वेस्ट करता है, 12,000, सेकंड फ्रेंड 15,000 और थर्ड फ्रेंड 11,000। ठीक है, तो वो लोग जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट को किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, 2/5 प्रॉफिट को जो है 3:2 के हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो लोग जो जिस हिसाब से काम किए उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, मतलब उसके काम के हिसाब से जो है 3:2 के हिसाब से 2/5 पार्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2/5 प्रॉफिट को, मतलब 2/5 ऑफ द प्रॉफिट को क्या करेंगे वो लोग 3:2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट को वो लोग कैपिटल्स के रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 29,260 रुपये। तो 29,260 रुपये के 2/5 को क्या करेंगे, 3:2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे वो लोग, और बाकी प्रॉफिट जो बचेंगे 2/5 को छोड़ के जो बचेंगे उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो लोगों के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स इक्वल टू 12,000 इज टू 15,000 इज टू 11,000। ठीक है, तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएंगे, 12:15:11। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स इज इक्वल टू 12:15:11 हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है ₹29,260। ठीक है, 29,260 रुपये। ठीक है, तो वो लोग क्या डिसाइड किया है कि 2/5 ऑफ द प्रॉफिट वो लोग जो है 3:2 के हिसाब से क्या करेंगे, 2/5 ऑफ द प्रॉफिट वो लोग क्या करेंगे 3:2 के हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, तो देयरफॉर 2/5 ऑफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2/5 इंटू प्रॉफिट कितना है 29,260, तो 29,260। ठीक है, तो 2/5 ऑफ द मतलब 2/5 प्रॉफिट कितने होंगे वो हम लोग यहाँ पे वो हम लोग को जो है मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 2/5 ऑफ द प्रॉफिट कितना होंगे वो हम लोग को यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको काटने से 5 5 5 25 बचेगा 4 4 2 42 5 8 42 बचेगा 2 2 6 26 5 5 25 बचेगा 1 1 0 10 5 2 10 5 1 5। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करने से 2 से कितना मिलेगा, तो 5,852 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,704। ठीक है, तो 2/5 ऑफ द प्रॉफिट कितना हो गया ₹11,704, यानी कि 11,704। 2/5 ऑफ द प्रॉफिट कितना हो गया 11,704। ठीक है, तो ये 11,704 किसके हिसाब से वो लोग डिवाइड करेंगे 3:2 के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड यानी कि फर्स्ट फ्रेंड क्या ड्राइवर है, तो लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रेंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं ड्राइवर विल गेट, उसके लिए रेशियो क्या है 3, तो 3 सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा 3 to 5 5 to 7, तो 7 इंटू इस प्रॉफिट को जो है 2/5 ऑफ द प्रॉफिट को क्या करेंगे वो लोग इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग इंटू में इसको लिखना है। ठीक है, तो 11,704। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा, काटने से हम लोग को मिल जाएगा 1672। कितना 1672। ठीक है, उसके बाद 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 5,016। ठीक है, उसी तरह से सेकंड फ्रेंड जो कि क्या कंडक्टर है। ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड विल गेट, सेकंड फ्रेंड के लिए रेशियो 2, तो
7, सम ऑफ द रेशियो कितना होंगे 7, ठीक है, इंटू 11,704, तो काटने से सेम मिलेंगे 1672 मिलेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,344 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड फ्रेंड वो भी क्या है, कंडक्टर है, तो थर्ड फ्रेंड विल गेट, तो उसके लिए रेशियो क्या है 2, तो 2/7 इंटू 11,000, सब एक जैसा होंगे, ठीक है, 704, तो काटने से कितना हो जाएगा 1672, अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रुपीज़, सेम हो जाएगा क्योंकि 1672 को 2 से गुना करने से 3,344 होता है, तो 1672 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो 3,344 हो जाएगा, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रिमेनिंग प्रॉफिट को जो है वो लोग के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो लोग के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था 29,260 और 2/5 ऑफ द प्रॉफिट कितना आ गया था 11,704, तो इसको माइनस कर देना है 11,704, ठीक है। तो इसको माइनस करने से कितना मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा रुपीज़ 17,556 मिल जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 17,556, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड ड्राइवर, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड क्या ड्राइवर है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड विल गेट, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट को किस हिसाब से वो लोग डिवाइड करेंगे, वो लोग कैपिटल के रेशियो के हिसाब से, तो फर्स्ट फ्रेंड के लिए कैपिटल के रेशियो क्या है 12, तो 12 बाई सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएंगे, सम ऑफ द रेशियो हो जाएंगे 38, अगर 12 और 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, तो नीचे क्या हो जाएगा 38 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 17,556, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 38 से तो कितना मिल जाएगा हम लोग को यहाँ 462, ठीक है। आप लोग काट के देख लीजिएगा 462, तो 462 को अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 5,544 हो जाएगा, कितना 5,544, ठीक है। उसी तरह से लिख सकते हैं सेकंड फ्रेंड विल गेट, तो सेकंड फ्रेंड के लिए रेशियो क्या है 15, तो 15 बाई क्या हो जाएगा 38 इंटू 17,556, ठीक है। तो काटने से कितना मिलेंगे 462, तो 462 को अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे, 462 को अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,930 हो जाएगा, कितना 6,930, ठीक है। उसी तरह से थर्ड फ्रेंड विल गेट, तो थर्ड फ्रेंड के लिए कैपिटल के रेशियो क्या है 11, तो 11 बाई 38 इंटू 17,556, तो काटने से कितना मिलेगा 462, ठीक है। तो 462 को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 462 को 11 से गुना करने से 5,082 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5,082। तो अब हम लोग को निकालना है कि वो लोग को जो है टोटल कितने प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। पहले कितना मिला 2/5 ऑफ द प्रॉफिट को जो वो लोग 3:2 के हिसाब से डिवाइड किया, तो फर्स्ट फ्रेंड को पहले कितना मिला 5,016 रुपये, और बाद में कितना मिला 5,544, तो इसको हम लोग को क्या करना है ऐड करना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड विल गेट इन टोटल 5,016 प्लस 5,544, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 10,560 रुपीज़ 10,560, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं फर्स्ट फ्रेंड विल गेट, तो फर्स्ट फ्रेंड क्या है ड्राइवर, तो ड्राइवर लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में ये लिखे नहीं है छोड़ दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड यानी कि ड्राइवर विल गेट इन टोटल रुपीज़ 10,560, ठीक है। सेकंड फ्रेंड
यानी क्या है वो, कंडक्टर है सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड विल गेट इन टोटल, तो पहले कितना मिला सेकंड फ्रेंड को 3344, तो 3344 प्लस बाद में सेकंड फ्रेंड को 6930, तो 6930, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 10,274 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड फ्रेंड यानी कंडक्टर, थर्ड फ्रेंड भी क्या है, कंडक्टर है। थर्ड फ्रेंड विल गेट इन टोटल रुपीज़, पहले कितना मिला थर्ड फ्रेंड को 3344, तो 3344 प्लस बाद में कितना मिला 5800, सॉरी 5082, तो 5082 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8426, तो लिख सकते हैं रुपीज़ 8426। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड को टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा 10,560, और सेकंड फ्रेंड को 10,274, और थर्ड फ्रेंड को 8,426। ठीक है, तो अब आइए 9 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। तो बोलता है कि प्रदीप बाबू और अमीना बीबी क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रदीप बाबू जो है 24,000 इन्वेस्ट करते हैं और आमिना बीबी कितने करती है 30,000। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर, तो और 5 महीना के बाद क्या करता है, 5 महीना के बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इफ द ईयरली प्रॉफिट वाज 27,716 लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो है टोटल प्रॉफिट दे दिया, कितना टोटल प्रॉफिट 27,716, मतलब वो लोग जो सालाना प्रॉफिट करते हैं कितना 27,716, मतलब एक साल में लोगों का प्रॉफिट कितना हो जाता है 27,716। तो हर एक को कितने करके प्रॉफिट मिलेंगे वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को हिसाब जो है मैथ 12 महीना में सॉल्व करना है। देखिए एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो प्रदीप बाबू कितना रुपये देता है 24,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कितना महीना के बाद 5,000 रुपये ज़्यादा देता है, 4,000 रुपये ज़्यादा देता है 5 महीना के बाद। यहाँ से मान लीजिए 5 महीना हो गया, 5 महीना के बाद वो क्या करते हैं 4,000 रुपये और भी देते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, मतलब और 4,000 ज़्यादा रुपये ज़्यादा करके क्या करता है इन्वेस्ट करता है। तो 5 ये 24,000 कितना महीना तक रहता है 5 महीना तक। क्यों, क्योंकि ये 24,000 क्योंकि 5 महीना के बाद जो है वो 4,000 ज़्यादा करके देता है, तो इसका मतलब ये 24,000 कितना महीना तक रहता है 5,000। अब 24 अब क्या करता है वो 4,000 रुपये ज़्यादा करके देता है, तो 24,000 प्लस 4,000, तो ये 24,000 प्लस 4,000 कितना महीना तक रहेगा 5 महीना। ये 24,000 तो 5 महीना तक था। उसके बाद 5 महीना के बाद क्या करते हैं वो 4,000 रुपये करके ज़्यादा देता है, तो 24,000 प्लस 4,000 ये कितना महीना तक रहेगा, ये रहेगा देखिए 5 महीना तो निकल गया, ये 24,000 रुपये 5 महीना तक निकल गया। अब क्या करता है 4,000 रुपये करके ज़्यादा देता है 5 महीना के बाद, तो 24,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 28,000। तो ये 28,000 कितना महीना तक रहेगा, ये 28,000 रहेगा 7 महीना तक। क्यों, क्योंकि इधर 5 महीना चला गया तो बचा इधर कितना 7 महीना। ठीक है, तो हम लोग किस में निकालना है महीना में, यानी कि 12 महीना में निकालना है। तो ये 24 पहले जो वो इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपये, और आमिना बीबी कितने इन्वेस्ट करते हैं 30,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है 5 महीना के बाद 4,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब ये 24,000 कितने दिन तक रहा 5 महीना तक। ठीक है, और 5 महीना के बाद क्या करता है 4,000 ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है, तो 24,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 28,000। तो ये 24,000 और 4,000 कितना हो जाएगा 28,000। तो ये 28,000 कितना महीना तक रहेगा 7 महीना तक। क्यों, क्योंकि ये 5 महीना तो चला गया, 5 महीना के बाद 4,000 रुपये ज़्यादा करके देता है, तो 24,000 प्लस 5 महीना के बाद 4,000 रुपये ज़्यादा करके देता है, तो 24,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 28,000। 28,000 कितना महीना तक रहेगा
7 महीना तक, ठीक है। और आमिना बीबी क्या करती है, 30,000 रुपये देती है, और 30,000 रुपये देती है तो ये जो है और ना देती है और ना और इन्वेस्ट करती है, ना ही विड्रॉ करते हैं, तो इसका रुपये कितना महीना तक रहेगा, 12 महीना तक, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रदीप बाबू एंड आमिना बीवी, ठीक है। तो प्रदीप बाबू कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 24,000, तो ये 24,000 कितने महीना तक रहेगा, 5,000, ठीक है। फिर 5 महीना के बाद क्या करते हैं, वो 4,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 24,000 प्लस 4,000, ठीक है। ये 5 महीना निकल गया 1 साल का, तो अब बचा कितना महीना, 7 महीना, तो यहाँ होंगे क्या, 7, ठीक है। तो ये हो जाएंगे किसके कैपिटल, प्रदीप बाबू के, ठीक है। इस टू आमिना क्या करती है, 30,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, तो ये तो ना और इन्वेस्ट करती है ना ही विड्रॉ करते हैं, तो इसके ये 30,000 रुपये कितने साल तक रहेंगे, कितने महीना तक रहेंगे, सॉरी साल बोल दिए, कितने महीना तक रहेंगे, 12 महीना तक, तो इसलिए यहाँ पे इंटू क्या देंगे, 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। तो 24,000 के साथ 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 24,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 28,000, इसको ऐड करना है, प्लस है तो जोड़ना है, 24,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 28,000 को 7 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। उसके बाद इस टू 12 से अगर 30,000 को गुना करेंगे तो 12 3 36, कितना जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो, ठीक है, इक्वल टू 1,20,000 और 1,96,000 कितना हो जाएगा, 1,20,000 और 1,96,000 हो जाएगा 3,96,000, सॉरी 3,16,000 हो जाएगा, 3,16,000, ठीक है। 1,20,000 और 1,96,000 कितना हो जाएगा, 3,16,000, इस टू 3,60,000, ठीक है। तो 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 4 से काटें, 4 9 36 जीरो, ठीक है, 90 मिलेंगे। यहाँ 4 से काटने से 4 7 28, बचेगा कितना, बचेगा 3, 4 9 36, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 79:90, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रदीप बाबू एंड आमिना बीबी इज इक्वल टू 79:90, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है ₹27,716, ठीक है। तो देयरफॉर प्रदीप बाबू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रदीप बाबू के कैपिटल की रेशियो कितना है, 79, ठीक है। तो 79 बाय सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 79 और 90 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है, 169 हो जाएगा, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है, 27,716, तो 27,716, ठीक है। तो अगर 169 से 27,716 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 164 मिलेगा, कितना, 164। और 164 को 79 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 164 को 79 से गुना करने से हो जाएगा 12,956। तो प्रदीप बाबू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, ₹12,956। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं देयरफॉर आमिना बीबी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आमिना बीबी के लिए कैपिटल की रेशियो कितना है, 90, तो 90 बाय सम ऑफ द रेशियो 169 इंटू टोटल प्रॉफिट 27,000
27,716, ठीक है। इसको काटने से कितना मिलेगा 164, और हम लोग अगर 164 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,760, तो रुपीज़ 14,760, ठीक है। तो प्रदीप बाबू के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना हो गया 12,956, और आमिना बीबी के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 14,760, ठीक है। तो अब आइए 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो 9 नंबर और 10 नंबर सेम ही है, तो चलिए 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। नियामत चाचा एंड कराबी दीदी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 and ₹50,000 respectively. After 6 months, Niyamat Chacha has invested ₹40,000 more, but Krabi Didi withdrew ₹10,000 for personal need. If the profit at the end of the year is ₹19,000, let us write by calculating the profit share of each of them. तो बोलता है कि नियामत चाचा और कराबी दीदी क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नियामत चाचा इन्वेस्ट करते हैं 30,000 रुपये, और कराबी दीदी कितने इन्वेस्ट करते हैं 50,000, कितने 50,000। नियामत चाचा इन्वेस्ट करते हैं 30,000 और कराबी दीदी 50,000, ठीक है। 6 महीने के बाद क्या करता है नियामत चाचा 40,000 और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, यानी कि पहले 30,000 करता था, अब और भी 40,000 करता है, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। और 6 महीने के बाद कराबी दीदी क्या करते हैं 10,000 रुपये जो है पर्सनल नीड के लिए, पर्सनल ज़रूरत के लिए विड्रॉ कर लेता है, उठा लेता है, ठीक है। और वो लोग का टोटल प्रॉफिट कितना है 19,000। तो हम लोग को निकालना है कि हर एक को जो है कितने प्रॉफिट मिलेंगे, मतलब हर एक का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम लोग 9 नंबर सॉल्व किए उसी तरह से 10 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ नियामत चाचा एंड कराबी दीदी। तो नियामत चाचा कितने इन्वेस्ट करते हैं 30,000, ठीक है। तो 30,000 और 6 महीने के बाद कितना इन्वेस्ट करता है 40,000, तो ये 30,000 कितना महीने तक रहेगा 6 महीना तक, ठीक है। क्योंकि 6 महीने के बाद 40,000 इन्वेस्ट करता है, तो ये 30,000 कितने महीना तक रहेगा 6 महीना तक, तो इंटू 6, यानी कि 30,000 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस फिर वो क्या करता है 6 महीने के बाद 40,000 करके इन्वेस्ट करता है, तो 30,000 प्लस 40,000। 6 महीने के बाद क्या करता है 40,000 और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो 30,000 प्लस 40,000, ये 30,000 प्लस मतलब 30,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 90,000, 40 और 3 70,000 हो जाएगा। तो 70,000 कितने दिन तक कितने महीना तक रहेगा, देखिए 6 महीना निकल गया, तो और बचा 6 महीना, तो ये यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। इस टू करते हैं 50,000, ठीक है। तो 50,000 और वो 6 महीने के बाद क्या करते हैं 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं। तो 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, 6 महीने के बाद 10,000 विड्रॉ कर लेता है, 6 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये 50,000 कितने महीना तक रहेंगे 6 महीना तक, तो 50,000 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब वो क्या करते हैं 6 महीने के बाद 10,000 रुपये 10,000 रुपये जो है विड्रॉ कर लेते हैं, तो 50,000 माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 महीना इसका भी निकल गई, इस कराबी दीदी की भी 6 महीना निकल गई, तो बचा कितना 6 महीना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 महीना, ठीक है। ये 50,000 के लिए 6 महीना भी, ये 50,000 के लिए भी 6 महीना होगा, और बाकी 50,000 माइनस 40,000, 50,000 में 50,000 माइनस 10,000, 50,000 में 10,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, तो 50,000 में 10,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 40,000, और ये 40,000 कितने महीने तक रहेगा 6 महीने तक। क्यों, क्योंकि 6 महीना तो निकल गया, 6 महीने के बाद 10,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, तो 50,000 में 10,000 रुपये विड्रॉ करने से कितना बचेगा 40,000, तो ये 40,000 कितना महीना तक रहेगा 6 महीने तक, ठीक है। क्योंकि 6 महीना तो निकल जाए, मतलब 6 महीने के बाद वो विड्रॉ करते हैं, तो ये 40,000 कितना महीना तक रहेगा 6 महीने तक, ठीक है। और ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये विड्रॉ करता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये ब्रैकेट से घेर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो 30,000 और को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
30,000 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,80,000 प्लस 30,000 और 40,000 कितना हो जाएगा? 70,000। तो 70,000 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,20,000। कितना? 4,20,000। ठीक है, इस टू है तो इस टू 50,000 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, प्लस 50,000 में 10,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा? 40,000। 40,000 को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 इक्वल टू 1,80,000 और 4,20,000 कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लाख। ठीक है, इस टू 3 लाख और 2,40,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख और 2,40,000 हो जाएगा 5,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,40,000। ठीक है, तो 4 जीरो कैंसिल, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 60। यहाँ पे कितना मिलेगा? मतलब 60:54 मिलेगा। तो अगर इसको हम लोग काटे 6 से, 6 10 से 60, 6 9 54, तो हम लोग को कितना मिलेगा? 10:9 मिलेगा। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट जो है 19,000 है। कितना? 19,000। ठीक है, तो देयरफॉर नियामत चाचाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, नियामत चाचाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो नियामत चाचा के लिए कैपिटल की रेशियो क्या है? 10। तो 10 बाय सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा? 10 और 9 19। तो 19 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना? 19,000। तो 19,000। ठीक है, तो काटने से 19 1 19 1 मिलेंगे, 19 1 19। ठीक है, तो 3 जीरो मिलेंगे, 1,000 मिलेंगे। तो 1,000 को 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 10,000। तो इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, तो नियामत चाचाज के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएंगे? 10,000। देयरफॉर कराबी दीदी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कराबी दीदी के लिए कैपिटल का रेशियो क्या है? 9। तो 9/19 सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, इनटू टोटल प्रॉफिट कितने हैं? 19,000। तो 19,000। ठीक है, 19 1 19 19 काटने से कितना मिलेगा? 1,000। 1,000 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। तो ₹9,000। ठीक है, तो कराबी दीदी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9,000। और नियामत चाचाज के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो अब आइए 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड ₹2,40,000 and ₹3 lakh respectively at the beginning of the year to purchase a minibus to run it on a route. After 4 months, their friend Peter joined them with a capital of ₹81,000. Srikant and Saifuddin have withdrawn that money in the ratio of their capitals. Let us write by calculating the share of each if they make a profit of ₹39,150 at the end of the year. तो बोलता है कि श्रीकांत और सैफुद्दीन क्या करते हैं? एक बस खरीदते हैं, और बस खरीदने के लिए क्या करता है? श्रीकांत जो है 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और सैफुद्दीन कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, और 4 महीना के बाद उसके दोस्त 4 महीने के बाद वो लोग के दोस्त पीटर वो लोग के साथ ज्वाइन होते हैं। कितना रुपये लेके? 81,000 लेके। मतलब पीटर कितना 4 महीने के बाद इन्वेस्ट करता है? 81,000। ठीक है, और श्रीकांत और सैफुद्दीन उस 81,000 के क्या करता है? अपने कैपिटल के रेशियो के हिसाब से वो लोग विड्रॉ कर लेता है। जो पीटर लेके ज्वाइन होते हैं 81,000 रुपये लेकर के, जो पीटर ज्वाइन होते हैं उस रुपये को क्या करता है? श्रीकांत और सैफुद्दीन अपने कैपिटल के रेशियो के हिसाब से क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो बोलता है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ
39,150 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को हर एक के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मतलब हर एक को कितने करके प्रॉफिट मिलेंगे वो निकालना है, अगर वो लोगों के प्रॉफिट 39,150 रुपये हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मैं देख कर घबराइए मत, बहुत ही आसान है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इज इक्वल टू 2,40,000 इज टू 3 लाख। ठीक है, तो 4040 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा रेशियो, हम लोग को इसको काटने से, अगर हम लोग 2 से काटे तो 2 1 2 2 2 4, और इसको 2 से काटने से 15 मिलेगा। ठीक है, और 3 से काटने से 3 4 12, 3 5 15, तो कितना मिल जाएगा 4:5। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 4 months देयर फ्रेंड पीटर joined with a capital of rupees 81,000 and this money was withdrawn by श्रीकांत and सैफुद्दीन। मतलब 4 महीने के बाद उस वो लोग के फ्रेंड पीटर ज्वाइन होते हैं 81,000 रुपये लेकर के। ठीक है, और ये 81,000 मतलब ये पैसा जो है श्रीकांत और सैफुद्दीन के जरिए क्या किया जाता है, उठा लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर किसके हिसाब से वो लोग इस पैसा को उठाते हैं, मतलब किस हिसाब से लेते हैं, वो लोग के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर श्रीकांत विथड्रू, तो श्रीकांत के कैपिटल के रेशियो क्या है 4, तो 4 बाई सम ऑफ द रेशियो 4 5 9, तो 9 इंटू 81,000। ठीक है, तो काटने से 9 1 9 9 9 9 81, तो कितना मिलेगा 9,000, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 4 9 36,000। ठीक है, तो श्रीकांत कितना विड्रॉ किया 36,000। ठीक है, देयरफॉर एंड सैफुद्दीन विथड्रू, सैफुद्दीन के लिए कैपिटल का रेशियो क्या है 5, तो 5 बाई 9 सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, इंटू 81,000, तो 9 1 9 9 9 81, कितना मिलेंगे हम लोग को 9,000, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, तो 45,000 हो जाएगा रुपीज़ 45,000। तो सैफुद्दीन कितने विड्रॉ किया 45,000। ठीक है, ये लोग जो 81,000 को विड्रॉ किया किस हिसाब से, वो लोग के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ श्रीकांत सैफुद्दीन एंड पीटर। ठीक है, तो श्रीकांत कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं मिनी बस को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, कितना 2,40,000, तो कितना 2,40,000। ठीक है, तो 4 महीने के बाद क्या करते हैं श्रीकांत और सैफुद्दीन दोनों 4 महीने के बाद क्या करते हैं, जो रुपये पीटर लेके ज्वाइन होते हैं वो लोग के साथ, वो रुपये वो लोग अपने रेशियो के हिसाब से उठा लेता है। तो श्रीकांत को कितना मिलता है 36,000। ठीक है, कितना 36,000, तो ये 2,40,000 कितना महीने तक रहेगा 4 महीने तक, क्योंकि 4 महीने के बाद जो है वो 36,000 रुपये उठाता है। तो 2,40,000 इंटू 4 प्लस 4 महीने के बाद क्या करते हैं वो 36,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, जो श्रीकांत लेके ज्वाइन होता है। ठीक है, तो प्लस 2,40,000 कितना रुपये विड्रॉ कर लेता है 36,000, तो 36,000 क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 4 महीना निकल गया, तो अब और कितना महीना बचा 8 महीना, तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इस टू सैफुद्दीन, तो सैफुद्दीन कितना रुपये इन्वेस्ट करता है 30,000, तो 30,000, और ये भी क्या करता है 4 महीने के बाद जो है जो पीटर जो रुपया लेके ज्वाइन होता है उनमें से जो है वो 45,000 ले लेता है, मतलब 45,000 हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो 45,000 विड्रॉ करते हैं पीटर के जो 81,000 रुपये लेके आते हैं, तो 4 महीने के बाद विड्रॉ करता है, तो 30,000 कितना महीना तक रहेगा 4 महीना तक रहेगा। 3 लाख कितना महीना तक रहेगा
4 महीना तक रहेगा 3 लाख रुपए 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने के बाद क्या करता है वो 45,000 विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो प्लस 3 लाख का दाय सैकड़ा हज़ार 10 लाख, तो 3 लाख में से वो कितना रुपये विड्रॉ कर लेता है 4 महीने के बाद 45,000। तो 45,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 45,000 माइनस हो गया तो 4 महीना निकल गया, तो और बचा कितना महीना 8 महीना, ठीक है। तो ये रुपये कितना महीना तक रहेगा 8 महीना तक, ठीक है। उसके बाद उसके बाद पीटर के कैपिटल, तो पीटर कितना रुपये इन्वेस्ट करता है 81,000 कितने महीने के बाद 4 महीने के बाद। तो 4 महीना निकल जाता है तो बचा कितना 8 महीना। तो पीटर के लिए टाइम कितना हो जाएगा 8 महीना, ठीक है। तो 81,000 इंटू 8 हो जाएगा किसके लिए पीटर के लिए, क्यों क्योंकि वो 4 महीने के बाद ज्वाइन होता है। तो 4 महीना उसका निकल गया तो कितना बचा 8 महीना। तो ये 81,000 कितना महीना तक रहेगा 81,000 कितना महीना तक रहेगा 8 महीना तक रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम लोग 2,40,000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,60,000 हो जाएगा 9,60,000, ठीक है। और 2,40,000 ये प्लस है प्लस लिखेंगे 2,40,000 में 36,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 2,40,000 में 36,000 माइनस हो जाने से बचेगा 2,40,000 बचेगा। सॉरी 2,40,000 में 36,000 माइनस होना 2,40,000 में 36,000 माइनस हो जाने से 2,04,000 बचेगा। कितना बचेगा 2,04,000। तो 2,04,000 के साथ अगर 8 को गुना करेंगे हम लोग 2,04,000 के साथ अगर 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,32,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2,40,000 में 36,000 माइनस हो जाए तो 2,04,000 बचेगा और 2,04,000 के साथ 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,32,000, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ 3 लाख को गुना करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ठीक है। 3 लाख में 45,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 2,55,000 बचेगा। कितना बचेगा 2,55,000, ठीक है। 3 लाख में अगर 45,000 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 2,55,000। तो 2,55,000 को 8 से गुना करना है। तो 2,55,000 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,40,000, ठीक है। अगर 2,55,000 को 8 से गुना करेंगे तो 20,40,000 हो जाएगा, ठीक है। इस टू है तो इस टू। उसके बाद 81,000 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा 81,000 को 8 से गुना करेंगे तो 6,48,000 हो जाएगा। कितना 6,48,000। अगर हम लोग 81,000 को 8 से गुना करेंगे तो 6 लाख कितना हो जाएगा 6,48,000, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 9,60,000 और 16,32,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25,92,000, ठीक है। इस टू और 12 लाख और 20,40,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32,04,000 हो जाएगा। 12 लाख और 20,40,000 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 32,04,000 हो जाएगा। सॉरी 32,40,000 हो जाएगा 32,40,000, ठीक है। अगर हम लोग 12 लाख और 20,40,000 को जोड़े तो हो जाएगा कितना 32,40,000, ठीक है। तो ये हो गया 32,40,000। 12 लाख और 20,40,000 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 32,40,000 हो जाएगा, ठीक है। इस टू 6,48,000, ठीक है। तो अब देखिए 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम लोग 2,592 को 6 से काटे तो कितना मिल जाएगा 432 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग 3,240 को अगर 6 से काटे तो कितना मिल जाएगा 540 मिल जाएगा 540 मिल जाएगा। और अगर 648 को अगर हम लोग 6 से काटे तो कितना मिल जाएगा 108 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 432 इस टू 540 इस टू 108, ठीक है।
तो फिर से अगर हम लोग इसको 6 से काटें तो कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। और इसको अगर 6 से काटें तो कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। और इसको अगर हम लोग 6 से काटें तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको अगर 6 से काटें तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, यानी कि 18 मिलेगा। ठीक है, इसको अगर 6 से काटें तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो अगर 18 के टेबल से इसको काटें तो 18 1 18 मिलेगा, 18 5 90 मिलेगा। और 18 4 कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। ठीक है, 18 से काटने से 18 1 18 मिलेगा। और 18 से काटने से इसको 90 को 5 मिलेगा। और 18 को 72 से 18 से 72 को काटने से कितना मिलेगा, 4। तो हम लोग को कितना मिल गया रेशियो, 4:5:1। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है ₹39,150। ठीक है, तो देयरफॉर श्रीकांत शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो श्रीकांत के लिए कैपिटल के रेशियो क्या है, 4। तो 4 बाई सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 और 1 10, 4/10 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 39,150। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम लोग 3,915 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹15,660 हो जाएगा। कितना, 15,660। ठीक है, तो श्रीकांत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15,660। ठीक है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर सैफुद्दीन शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सैफुद्दीन के लिए कैपिटल का रेशियो क्या है, 5। तो 5 सम ऑफ द रेशियो 10, टोटल प्रॉफिट 39,150, 0 0 कैंसिल। तो इसको अगर हम लोग गुना करें 5 को और 3,915 को अगर हम लोग गुना करें तो कितना हो जाएगा, 19,575 हो जाएगा। कितना, 19,575। ठीक है, अब लिख सकते हैं देयरफॉर पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पीटर के लिए रेशियो कैपिटल के रेशियो क्या है, 1। तो 1 सम ऑफ द रेशियो कितना है, 10। तो 1/10 इंटू टोटल प्रॉफिट 39,150। तो 0 0 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा, 3,915 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,915 ही होगा। तो 3,915। ठीक है, तो श्रीकांत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 15,660। और सैफुद्दीन के 19,575 और पीटर के 3,915। ठीक है, तो डियर रियान इकबाल, आपके कमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन 6 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एप्लीकेशन 7 देखिए, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो अगर इसको भी समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों एप्लीकेशन आप खुद से बना सकते हैं अगर आप वीडियो को अच्छे से देखें। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe our channel to get all our videos. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata.